जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस। रशिया ने इंडिया को एक मेजर डिफेंस प्रपोजल दिया है जिसमें उसने सजेस्ट किया है कि एग्जिस्टिंग Su-30 MK1 प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके Su-57E जो एक्सपोर्ट वर्जन ऑफ Su-57 फैलन है उसका लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट किया जा सकता है। ये प्रपोजल फरवरी 2025 में एरो इंडिया से पहले आया जिसमें Su-57E को ऑफिशियली शोकेस भी किया गया। रशिया का कहना है कि इंडिया को नए इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो Su-30 MK1 प्रोडक्शन फैसिलिटीज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास है उनको मॉडिफाई करके Su-57E का लोकल प्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है। अब अगर Su-57E की बात करें तो देखिए ये एक एडवांस्ड 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रशिया ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है। इसमें लो ऑब्जर्वेबिलिटी, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और मॉडर्न एवियोनिक्स जैसे फीचर्स है। ये जो एयरक्राफ्ट है ये कॉम्बैट टेस्टेड है और रशिया ने इसे एक्सपोर्ट के लिए मॉडिफाई किया है जिसमें इंडिया एक पोटेंशियल बायर हो सकता है। अगर इंडिया इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिलेगा और कंट्री के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और स्ट्रांग होगा। अब अगर इंडिया इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे तो इंडिया के लिए क्या फायदे और चैलेंजेस है, चलिए देखते हैं। फायदे बहुत सारे हैं, जैसे कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट, फास्टर इंडक्शन यानी कि Su-57E का प्रोडक्शन स्टार्ट होने से इंडिया को जल्दी एक ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर मिल सकता है। एक और फायदा यह है कि रशिया इंडिया डिफेंस टाइज स्ट्रॉन्गर होंगी, लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती भी है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंडिया अपना खुद का इंडिजीनियस 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि M का डेवलप कर रहा है। अगर इंडिया Su-57E का प्रोडक्शन शुरू करता है तो इससे M का प्रोजेक्ट का फोकस शिफ्ट हो सकता है और Su-57E का पास्ट रिकॉर्ड भी मिक्सड रहा है क्योंकि रशिया ने अब तक इसे लार्ज स्केल एक्सपोर्ट नहीं किया है। एक और सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या रशिया इंडिया को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देगा कि नहीं, क्योंकि Su-30 MK1 के केस में भी इंडिया को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं मिला था। अब इंडिया के लिए डिसीजन लेना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। एक तरफ Su-57E का प्रोडक्शन शुरू करना जल्दी और कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ है M का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट जो इंडिया को पूरी तरह सेल्फ रिलायंट बनाएगा। इंडिया के लिए ये तय करना जरूरी होगा कि वो रशिया के रेडीमेड सॉल्यूशंस को एक्सेप्ट करेगा या अपनी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पे फोकस करेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।